नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में जहां मिडिल ईस्ट के हालात बेहद चिंताजनक, बेहद खतरनाक हो चुके हैं, वहीं अब इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। वजह है ईरान की वो चेतावनी जिसमें उसने कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी जाएगी। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कई बड़े देशों को, दुनिया के बड़े हिस्सों को तेल की सप्लाई होती है। और ऐसे में यहाँ सप्लाई रुकती है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि गैस की सप्लाई पर भी इसका असर होगा, क्योंकि एलपीजी गैस भी आखिरकार कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से ही तैयार होती है। भारत में भी इसे लेकर चर्चा जरूर शुरू हुई। हालांकि सरकार ने साफ कहा कि देश के पास फिलहाल गैस और तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और तुरंत किसी भी तरीके के संकट की कोई आशंका नहीं है। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर कच्चा तेल जमीन से निकलकर आपके घर तक ये गैस सिलेंडर के रूप में कैसे पहुंचता है। कच्चे तेल को लेकर जब बात होती है तो क्यों सवाल जो है वो गैस सिलेंडर पर आने लगता है, क्यों इसकी चर्चा होने लगती है, और कैसे कच्चे तेल से ये पूरी प्रक्रिया बनती है, कैसे जो गैस है वो तैयार होती है, वो एलपीजी गैस जिस पर रोज आपके घर में, आपके किचन में खाना तैयार होता है। सबसे पहले चरण होता है कच्चे तेल की खोज और निकासी का। धरती के नीचे आज जैसा आप जानते हैं कि लाखों साल पुराने जैविक पदार्थ दबकर तेल और गैस में बदल गए। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स खास टेक्निक्स के जरिए ये पता लगाते हैं कि जमीन के किस हिस्से में कहां पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। इसके बाद वहां बड़े बड़ी ड्रिलिंग्स, रिग लगाकर जमीन में गहराई तक पाइप डाले जाते हैं। कच्चा तेल बाहर निकाला जाता है। कई जगह समुद्र के बीच भी बड़े प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे, कई बार तस्वीरें भी आती हैं सामने, वहां से तेल जो है वो निकाला जाता है, जिसे ऑफ शोर ड्रिलिंग कहा जाता है। ये तेल निकालने की एक प्रक्रिया है। तेल जब निकाल लिया जाता है उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। यह है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी परिवहन। कच्चे तेल को पाइपलाइंस या फिर बड़े टैंकर जहाजों के जरिए, ट्रेन के जरिए, ट्रकों के जरिए रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है। मिडिल ईस्ट के देशों में तेल अक्सर बड़े जहाज़ों के जरिए एशिया, यूरोप, दुनिया के दूसरे बड़े हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। और इसी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे जो समुद्री रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन रास्तों के बिना इस तेल को अलग अलग देश के या दुनिया के हिस्सों में नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके बाद बारी आती है तीसरे चरण की। तीसरा और ये सबसे अहम चरण भी है, क्योंकि यहाँ पर होती है रिफाइनिंग, यानी उसको साफ किया जाता है। कच्चे तेल को, उसको सीधा इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकता। इसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ें, पेट्रोल बनता है, इसके अलावा जो गैस है वो बनती है। वो कैसे बनती है? रिफाइनरी में कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसमें कच्चे तेल से अलग अलग उत्पाद निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, एटीएफ यानी जो विमान का ईंधन होता है, प्लेन का ईंधन अलग होता है। इसके अलावा निकलती है एलपीजी गैस, ब्यूटेन और कई तरह के और भी केमिकल्स होते हैं। यहीं से एलपीजी गैस भी तैयार होती है और यही कई चरणों में तैयार की जाती है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की जो गैस होती हैं दो, उनका ही मिश्रण होती है। ये दोनों गैसें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन इन्हें सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए रिफाइनरी में एक खास प्रोसेस से इन्हें अलग करके तैयार किया जाता है। सबसे पहले कच्चे तेल को रिफाइनरी में बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। और जब कच्चा तेल गर्म होता है तो उसमें मौजूद अलग अलग तत्व अलग अलग तापमान पर भाप बनकर ऊपर उठने लगते हैं। भारी तत्व नीचे रह जाते हैं, जबकि हल्के तत्व ऊपर की ओर निकलते हैं। और इन्हीं हल्के हिस्सों में प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी बेहद ज्वलनशील ये गैस होती है। इसके बाद अगला चरण होता है गैस को अलग करना। रिफाइनरी में बड़े टावर और प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, जहां से प्रोपेन और ब्यूटेन को बाकी गैसों से अलग कर दिया जाता है। इसमें और भी गैसें होती हैं। कई बार ये गैसें प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग प्लांट से भी निकलती हैं, यानी एलपीजी सिर्फ कच्चे तेल से नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस से भी जो है वो प्राप्त की जाती है। फिर तीसरा चरण होता है गैस को तरल बनाना। सामान्य हालात में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस के रूप में होती हैं, लेकिन इन्हें एक बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है और इनको पूरी तरीके से लिक्विड बना दिया जाता है। और लिक्विड बनाकर
इन पर जब बहुत ज़्यादा दबाव हो रखा जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और वो तरल रूप में आ जाती हैं, पानी की तरह हो जाता है। और यही वजह है कि गैस सिलेंडर में इतनी ज़्यादा गैस जो है वो भरी जा सकती है। फिर आता है चौथा चरण, स्टोरेज और उसकी पूरी तरीके से जो सुरक्षा प्रक्रिया है। तरल एलपीजी को बड़े बड़े स्टील टैंकर्स में स्टोर किया जाता है। इस दौरान उसमें एक खास तरह की तेज गंध वाली केमिकल मिलाई जाती है जिसे इथाइल मैक्टप्टन कहा जाता है। असल में एलपीजी गैस बिना गंध किए गैस होती है, इसलिए अगर गैस लीक हो जाए तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत ज्वलनशील है। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से इसमें ये गंध मिलाई जाती है ताकि लीकेज होने पर तुरंत लोगों को पता चल जाए। आपने देखा होगा आपके किचन में अगर थोड़ी सी भी गैस लीक होती है तो तुरंत आपके घर के दूसरे हिस्से में उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। और इसके बाद आती है बॉटलिंग की प्रक्रिया, जिसे सिलेंडर में भरने का जो चरण है कहा जाता है। रिफाइनरी या एलपीजी टर्मिनल से गैस बड़े टैंकर्स में भरकर बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचाई जाती है। वहां मशीनों की मदद से गैस को घरेलू सिलेंडर्स में भरा जाता है। हर सिलेंडर को तोल कर भरा जाता है ताकि तय मात्रा में, जैसे भारत के अंदर अमूमन 4.2 किलो का जो घरेलू सिलेंडर है वो होता है, उस माप के साथ ये आपके घर तक पहुंचता है। और अंतिम चरण है डिस्ट्रीब्यूशन यानी सप्लाई। भरे हुए सिलेंडर्स को ट्रकों के जरिए गैस एजेंसियों तक भेजा जाता है। वहां से यही सिलेंडर घर घर तक पहुंचते हैं। जब आप घर में गैस स्टोव जलाते हैं तो सिलेंडर के अंदर मौजूद तरल एलपीजी दबाव कम होते ही दोबारा गैस बन जाती है और जलकर खाना पकाने के काम आती है। इसी पूरी प्रक्रिया से साफ है कि कच्चा तेल सिर्फ पेट्रोल या डीजल का ही स्रोत नहीं है, बल्कि उससे कई तरह के ईंधन और उत्पाद तैयार होते हैं। और इन्हीं में से एलपीजी गैस भी एक है जो करोड़ों घरों की रसोई चलाती है। इसी वजह से जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध या तनाव बढ़ता है और तेल की सप्लाई पर खतरा आता है तो पूरी दुनिया परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो उसका असर पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस और दूसरी कई चीज़ों की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल भारत ने साफ किया है कि देश के पास तेल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई वैकल्पिक स्रोत मौजूद हैं, इसीलिए तुरंत किसी बड़े संकट की संभावना नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।